Good morning, children, and my dear friends. Welcome to my channel Neelam World. So today we have discussed about your chapter number 15, probability. ठीक है. This chapter also come in your term 2 exam. So listen careful this chapter. Okay. I will prepare all chapter, but probability chapter is very easy. So I think first of all I will do chapter number 15. This chapter only one exercise 15.1. So all students, let's get start this video. सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. और मैं ऐसे ही आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम रहेगा तो टर्म 1 के एग्ज़ाम का लेकर आऊँगी, और टर्म 2 का रहेगा तो मैं टर्म 2 का लेकर आऊँगी. ठीक है. तो जो आज चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले मैं आपको इसका ये बता देती हूँ. आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में ये फॉर्मूला याद कर लेना. ठीक है. जिसने ये फॉर्मूला याद कर लिया उसने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया. ठीक है. वैसे मैं एक्सरसाइज कर सकती थी, बट मैं जो हूँ आपका ये क्लास 9 का एग्जाम्पल 15 लेकर आई हूँ. जिससे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन याद करेंगे. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे. तो मैंने नीचे एक एग्जाम्पल ले रखा. ठीक है. ये एग्जाम्पल बहुत ही मतलब परफेक्ट है. देखिए, मैं बोला है कि एक कॉइन ले लो आप. 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये का एक सिक्का ले लो. ठीक है. उसमें 2 होते हैं. एक होता है भारत और एक होता है पैसा. हेयर एंड टेल मीन्स, ठीक है, जिसको जो हेयर एंड टेल बोलता है वो हेयर एंड टेल. ठीक है. रुपया पैसा जो भी है. ठीक है. एक कॉइन लिया है आपने, उसे टॉस किया है कितने बार? 10 बार. एक कॉइन के सिक्के को आपने 10 बार उछाला है, और जो हेड आया है वो कितनी बार आया है? 3 बार. और 7 बार क्या आया है? टेल. ठीक है. तो 3 बार हेड आया है और 7 टाइम क्या आया है? टेल. तो अब इसे बताना है भाई कैसे करें. तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखो. मैंने इसका मतलब शायद आपको अभी नहीं बताया कि ये जो हमने लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी, और पी का मीन्स होता है बच्चा प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब ये ई है. ठीक है. तो ई मीन्स होता है इवेंट. जैसे कोई भी इवेंट हमें निकालना है. ठीक है. तो इसमें बोला है कि भाई हेड निकालना है, तो हम इवेंट की जगह क्या करेंगे? हेड लिखेंगे. ठीक है. मैं आपको समझाती हूँ. ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे भाई? लिखेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी. ब्रैकेट में आप एच भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे हेड लिख दे रही हूँ. ठीक है. हेड लिखना है. इसके बाद हमें बताना है कि टोटल नंबर मतलब कितना आया है. ठीक है. तो मतलब 3 आया है हेड, हमें हेड निकालना है ना. 3 आया है हेड, और मतलब कितने बार टॉस करने पे आया है? 10 बार. ओ सॉरी, 10 बार टॉस करने पे हमारा क्या आया है? हेड आया है. ठीक है. तो हमारा हेड क्या निकल गया? 3/10. अब कैसे? अब देखिए, इसको थोड़ा फोकस से देखिए कि आप इन दोनों को आपस में किसी भी टेबल से नहीं काट सकते. ये एक ऐसा फ्रैक्शन बन गया है. और हाँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में ही निकलता है. अब ये देखिए, ये जो है आप किसी भी टेबल से नहीं कट सकता है. तो इसका मतलब क्या है? हमारा हेड क्या है? 3/10. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाते हैं. हमें हेड की जगह क्या करेंगे? टेल लिख देते हैं, और जो टेल की जगह हम हेड लिख देते. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? टेल निकालना है. ठीक है. तो टेल हम कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले को लेंगे. अब जो टेल आया है हमारा 3 टाइम आया है. ओ सॉरी, हम क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. हम क्वेश्चन को 1% भी चेंज नहीं करेंगे. अब हमें बोला, अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि भाई टेल 7 बार कैसा आया, तो आप यही फॉर्मूला पुट करोगे. टेल का इस बार पुट करना है आपको, और ब्रैकेट में लिखोगे 7/10. अब ये भी आपस में नहीं कट सकता, तो दिस इज़ अ फ्रैक्शन. मतलब कि ये हमारा क्या है? आंसर निकल गया. अब ऐसे ही अब बोलोगे मैम एक बार एक फ्रैक्शन वाला भी बता दो, तो मैंने उसका भी मतलब इंतज़ाम कर रखा है.
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले से ही लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है, पी ब्रैकेट इवेंट। इवेंट मतलब होता है कि हर बार हम इवेंट नहीं लगाते। इवेंट वो होता है जो भी इवेंट हैपन होता है, मतलब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, पैसा टॉस कर रहे हैं या किसी कार्ड को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जितना, मतलब 10 में से 10 टाइम वो वाला एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 बार क्या आया है, हमारा एक कार्ड आया है, और बाकी कितने बार हमने इतने बार टॉस किया था और सिर्फ 3 बार आया था हमारा। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल, इसे अच्छे से हमें रिवाइज कर लेना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही पुट कर रखा है। तो क्वेश्चन बोला क्या है कि इन एग्जाम रूम राम डू 26 क्वेश्चंस करेक्ट आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया है कि भाई जो राम है उसने 50 में से, उसे 50 क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए थे, लेकिन उसके सिर्फ 26 क्वेश्चन क्या है, सही गए हैं। तो अब बताना है कि कितने करेक्ट क्वेश्चन गए थे, ठीक है। तो अब हमें निकालना है। तो इसमें हमारा जो इवेंट है वो है क्या, करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पी, यहाँ पे आप करेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में सी और क्यू लिख दे रही हूँ। नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चन कितने गए हमारे, 26 करेक्ट गए, और टोटल कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बिकॉज अभी ये जो है आपस में कट सकता है। अब 26 को हम 2 से काटेंगे 13 बार, और 50 हमारा कितने बार में कट जाएगा, 25 बार। अब देखिए ये 13 अपॉन जो 25 है, हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। 13 अपॉन 25 ये आपस में क्या है, नहीं कट सकता। तो ये हमारी क्या निकल गई, प्रोबेबिलिटी। तो यही था हमारा इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एक्सरसाइजेस की, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करिए, तभी तो पता चलेगा। बाय।